मोस्ट वेलकम माय स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि बेहतर होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। चलिए, आज हम लोग जो है एक बेहतरीन टॉपिक पर चर्चा करते हैं। व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों को दिख रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहले प्रश्न ये उठता है कि प्रतिस्थापन होता क्या है। जब कार्बनिक अभिक्रियाओं में किसी यौगिक के अणु में से कोई छोटा परमाणु या परमाणु समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह द्वारा हटा दिया जाता है और उसी के जगह पर वह समूह आकर के जुड़ जाता है, तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो बेटा, प्रश्न ये उठता है कि वह हटा कैसे पाएगा? जो ग्रुप पहले से उपस्थित है उसे दूसरा ग्रुप कैसे हटा पाएगा? तो ये बेटा डिपेंड करता है बॉन्ड एनर्जी पर। जिस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है वो बॉन्ड बनता है, और जिस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है वह बंध टूटता है। इसको एक छोटा सा उदाहरण लेकर के आप लोग समझो। जैसे मान लो क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हो, एक आपका दोस्त आया और आपको कहा कि हटो यहाँ से, मुझे यहाँ बैठना है, और आपको हटा करके उसी के जगह पर आपकी जगह पर बैठ गया। यही प्रतिस्थापन है। अब आप कहेंगे कि हटा कैसे देगा हमें, उसकी इतनी हिम्मत? तो यही चीज बेटा यहाँ लागू होता है कि अगर वो आपका दोस्त आपसे ज्यादा ताकतवर है तो आप अपने आप स्थान छोड़ देंगे। कौन जाएगा मार करने? धीरे से स्थान छोड़ देंगे और वो वहां बैठ जाएगा। अगर आपसे कम ताकतवर है तो वो आपको नहीं हटा पाएगा। तो यहाँ ताकत मीन्स क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी। अगर हटने वाले समूह की बॉन्ड एनर्जी कम है और बनने वाले बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो वो समूह को विस्थापित कर देगा। आते हैं, डिफिनीशन देखते हैं। जब किसी यौगिक के अणु में से कोई परमाणु या परमाणु समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित होता है तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जुड़ने वाला समूह उसी स्थान पर जुड़ता है जहां से वह परमाणु या परमाणु समूह को हटाता है। जहां हटाएगा वहीं पर वो जुड़ेगा। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। यहां देखो, ये एल्किल हैलाइड है। आर 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 समूह में क्या है? एल्किल ग्रुप है। कोई भी हाइड्रोकार्बन का ग्रुप हो सकता है। यहां देखो लगा हुआ है कौन? ये क्लोरीन लगा हुआ है। यहां आता कौन है? OH। ये कौन है? आक्रमणकारी अभिकर्मक है। आक्रमणकारी अभिकर्मक है। पिछले वीडियो में आपको मैं बताया हूं कि आक्रमणकारी अभिकर्मक के आधार पर अभिक्रियाओं की 3 श्रेणी बटी हुई है। तो यहां जरा देखो, ये क्या करता है? यहां पर अटैक करेगा और इनको हटा देगा। आप जरा देखो, अब ये एल्किल हैलाइड क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? एल्कोहल बन गया और क्लोरीन को निकाल दिया। क्लोरीन को क्या किया? निकाल दिया। तो आप जरा बताओ, जुड़ने वाला OH समूह कहां जुड़ा है? जहां क्लोरीन जुड़ा था वहीं जुड़ा है। जहां क्लोरीन जुड़ा था वहीं जुड़ा है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ये कौन है बेटा? इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। और ये कौन है? टर्शियरी
ब्यूटिल एल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो अगर प्रतिस्थापन अभिक्रिया आ रहा है और केवल 2 नंबर में आ रहा है तो बस बेटा इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी क्रिया विधि पूछेगा तो लोग आगे चर्चा कर रहे हैं उन सब पर। अब प्रश्न उठता है कि ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो इसको बेटा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी क्या है, जरा यहां ध्यान दो। पहली कैटेगरी है मुक्त मूलक, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन होगा, मुक्त मूलक। इसमें आक्रमणकारी कौन होता है, आक्रमणकारी कौन है, मुक्त मूलक। इसमें आक्रमण कौन करेगा, मुक्त मूलक आक्रमण करेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फ्री रेडिकल दोनों बेटा साथ लेते चलो, क्योंकि आपको अंग्रेजी हिंदी दोनों जानना जरूरी है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दूसरा अभिक्रिया कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहां बेटा देखो क्या है, यहां पर आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल। आक्रमणकारी कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल। यहां न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करेगा। कई बार बता चुके हैं बेटा, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जो धन आवेश को चाहेगा, जो धन आवेश को चाहेगा वो न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल स्वयं कैसा होता है, ऋण आवेशित होता है। न्यूक्लियोफाइल स्वयं कैसा होता है, ऋण आवेशित होता है। यानी धन को कौन चाहेगा, ऋण ही तो चाहेगा, धन और ऋण में आकर्षण होता है। तीसरा रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये 3 कैटेगरी अभिक्रियाओं की है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें बेटा आक्रमणकारी कौन होगा, अटैकिंग रिएजेंट, आक्रमणकारी यानी अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल। आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। यहां इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मींस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, ऋण आवेश को चाहने वाला। तो ऋण आवेश को कौन चाहेगा बेटा, जिसके ऊपर धन आवेश होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल को कैसे सिंबल देते हैं, जनरल सिंबल इस तरह से दे देते हैं। तो ये 3 प्रकार की अभिक्रिया है आक्रमणकारी के आधार पर, और तीनों क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना। इनको आप जरा देखो, अंग्रेजी भी इनकी यही है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका कौन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां देखो, इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। तो ये तीन प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोगों की चर्चा सबसे पहले किस पर चलेगी, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर चलेगी, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए तो सबसे पहले चर्चा का विषय क्या है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बेटा, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि जिसकी हिंदी बताएंगे उसकी अंग्रेजी भी बताएंगे। बस डायरी ले करके आप लोग नोट करने के लिए तैयार रहिए और घबराइए मत। इंग्लिश मीडियम के भी क्लास पढ़ेंगे आप लोगों के लिए। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर प्रॉब्लम हो रही है, तो इंग्लिश में भी वीडियो पड़ेगा। केवल आप लोग दम कस करके पढ़ने के लिए तैयार रहिए बस। क्या देखो, सबसे पहले चर्चा किस पर है, हम लोगों की चर्चा का विषय सबसे पहले है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहां देखो, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अंग्रेजी इसकी क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बेटा, विशेषता इसकी क्या है, इसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन होगा, मुक्त मूलक। आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन होगा, मुक्त मूलक। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है मेथेन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है और मेथेन के चारों हाइड्रोजन क्लोरीन परमाणु द्वारा एक एक करके विस्थापित हो जाता है। बहुत बेहतरीन रिएक्शन है। आइए इस एग्जांपल को देख लेते हैं। यहां क्या कहा गया, मेथेन की क्रिया, मेथेन की क्रिया सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन की अधिकता, क्लोरीन की अधिकता से कराते हैं तो क्या क्या मिलेगा बेटा, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, और क्या मिलेगा, डाई क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, और क्या बनेगा बेटा, क्लोरोफार्म,
क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिश्रण बनता है। बहुत बढ़िया उदाहरण है बेटा। मेथेन की क्रिया सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन की अधिकता से कराते हैं, क्लोरीन की अधिकता से कराते हैं, क्लोरीन की अधिकता से कराते हैं। तो क्या क्या बनेगा? मेथिल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिश्रण बनेगा। देखो बेटा, यहां शर्त क्या है कि क्लोरीन की मात्रा जितने रहेगी उसी हिसाब से प्रोडक्ट आपका बनेगा। अगर 1 मोल मेथेन है, 1 मोल क्लोरीन है, तो यही मेथिल क्लोराइड पर आकर के रुक जाएगा। अगर 1 मोल मेथेन है, 2 मोल क्लोरीन है, तो यहाँ डाइक्लोरोमीथेन पर जाकर के रुक जाएगा। अगर 1 मोल मेथेन है और 3 मोल जो है क्लोरीन है, तो क्लोरोफॉर्म पर आएगा। और अगर मान लो में क्लोरीन अनलिमिटेड है, क्लोरीन क्या है? अनलिमिटेड, लार्ज एक्सेस अमाउंट में है, तो आकर के कार्बन टेट्राक्लोराइड पर रुकेगा। चलो देखते हैं एक एक करके। याद रखें, ये है मेथेन, मेथेन है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किससे क्रिया होती है? क्लोरीन से। ये सिंबल बेटा किसका है? प्रकाश का। H न्यू किसका सिंबल है? प्रकाश का। तो यहां पर जरा देखो क्या होगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा और इसके जगह पर एक ठो क्लोरीन लग जाएगा। यहां देखो, एक हाइड्रोजन गायब, एक क्लोरीन लगा, HCl बना। दूसरा आप जरा देखो, अगर दूसरा क्लोरीन आ रहा है तो ये क्या करेगा? दूसरे हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पर लग जाता है। यहां देखो, ये भी हाइड्रोजन गायब, उसके जगह पर क्या लग गया? क्लोरीन। तो ये पहला कंपाउंड क्या बना है? मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। और ये दूसरा क्या बना है? डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। अब जरा ध्यान दो, अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा? 2 हाइड्रोजन तो 2 क्लोरीन द्वारा विस्थापित हो गए। अब तीसरा क्लोरीन अगर आएगा तो एक हाइड्रोजन और हटा देगा। यहां देखो, Cl और Cl और Cl, ये है क्लोरोफॉर्म। यहां से भी HCl निकला और यहां से भी HCl निकला। देखो बेटा, अब की बार तीनों हाइड्रोजन को 3 क्लोरीन हटा दिए, 3 क्लोरीन लग गया, एक हाइड्रोजन लग गया। इसी का नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। इसी को सुंघा के बेहोश किया जाता है। चोर और छिनैती करने वाले रुमाल में लेकर के नकिए पर रख करके सुंघा करके सामान लेके चले जाएंगे। तो बेहोश करने वाली दवा यही है। पहले इसका ऑपरेशन करने में, सर्जिकल ऑपरेशन में जो किया जाता था ट्रीटमेंट में बेहोश करने के लिए, लेकिन अब इसका यूज नहीं होता। इसके जगह पर और भी केमिकल यूज होते हैं, आगे उस पर चर्चा हम लोगों की चलेगी। यहां जरा देखो, अब एक हाइड्रोजन और बचा है, एक हाइड्रोजन और बचा है यहां का, एक हाइड्रोजन बचा है। इसको क्या करेंगे? इसको भी विस्थापित कर देगा कौन? क्लोरीन। और लास्ट में क्या बनेगा? यहां देखो, ये Cl, Cl, Cl और Cl, यहां HCl। ये क्या बना? इसका नाम है बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड।
क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, और इसको भी विलायक के रूप में यूज किया जाता है, विलायक के रूप में यूज किया जाता है। तो आप कहोगे सर ये तो क्लोरीन अटैक कर रहा है, मुक्त मूलक कहाँ अटैक किया? तो इसकी क्रिया विधि जान लेना जरूरी है। थोड़ा सा मैकेनिज्म पर चर्चा कर लेते हैं, बस 2 मिनट का काम है। यहां देखो, ये इसकी क्रिया विधि समझ लेते हैं, और परीक्षा में बेटा अगर क्रिया विधि पूछेगा तभी लिखेंगे, है ना? और परीक्षा आप उठा करके 2025 का पेपर देख लो, इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए हैं कि माथा घूम जाता है कि नहीं? इसलिए आप लोगों को डीप स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आ रहे हैं और मैक्सिमम नंबर में रिएक्शन आ रहे हैं। एक पेपर में जोड़े थे तो लगभग 30 35 रिएक्शन आ रहा है, 50% ज्यादा रिएक्शन आ रहे हैं। और जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं, सब घुमा के आ रहे हैं। इसलिए आप लोगों को बल लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। 2026 में अगर बढ़िया नंबर उठाना है तो आपको केमिस्ट्री को हल्के में नहीं लेना पड़ेगा। देखो बेटा, क्रिया विधि में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये क्लोरीन का अणु है। आपको मैं बताया था कि एक सह संयोजक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बंध का विदलन कैसा होगा? बॉन्ड क्लीवेज कैसा होगा? होमोलिटिक। कैसा होगा? होमोलिटिक। एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो क्या बन गए? 2 मुक्त मूलक बन गए। क्या बन गए? मुक्त मूलक। ये देखो, ये मुक्त मूलक बन गए। अब मुक्त मूलक आक्रमण करेगा, सेकेंड स्टेप में क्या करेगा? मुक्त मूलक आक्रमण करेगा। बहुत बड़ा नहीं बेटा, इसका क्रिया विधि बहुत छोटा सा है, 3 स्टेप का है। यहां देखो, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसमें भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, यहां आ रहा है मुक्त मूलक। कैसे आ रहा है? एज अटैकिंग रिएजेंट, आक्रमणकारी के रूप में आ रहा है। तो कौन है ये? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल है, और फ्री रेडिकल कैसा बिहेव कर रहा है? अटैकिंग रिएजेंट के रूप में। कैसा बिहेव कर रहा है? अटैकिंग रिएजेंट के रूप में। अब देखो बेटा, इसके आपको मैं बताया हूं, 4 कंडीशन बताया हूं कि अगर मुक्त मूलक रहेगा तब वो बराबर का बंटवारा होगा, प्रकाश रहेगा तो भी बराबर का बंटवारा होगा, उष्मा होगी तब भी बराबर का बंटवारा होगा, और पेरोक्साइड रहेगा तो भी बराबर का बंटवारा होगा। आप लोग बॉन्ड क्लीवेज वाला वीडियो देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहां देखो, ऐसे कंडीशन में भी ये बराबर का बंटवारा होगा, तो ये क्लोरीन आकर के यहां जुड़ गया और हाइड्रोजन को निकाल दिया। यहां देखो, एक हाइड्रोजन निकल गया, उसके जगह पर जुड़ गया क्लोरीन, और हाइड्रोजन मुक्त मूलक के रूप में फ्री हो गया। अब देखो बेटा, हाइड्रोजन अगर फ्री हुआ है तो एक क्लोरीन भी तो बचा हुआ है। एक ही तो क्लोरीन अटैक किया है, एक क्लोरीन ये बचा है, नहीं बचा है? ये वाला क्या करेगा? इनके कांटेक्ट में आकर के सह संयोजक बंध बना लेगा। ये क्या हो गया? HCl। देखो तो, क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? और किस रूप में आक्रमण किया है? मुक्त मूलक के रूप में, फ्री रेडिकल के रूप में अटैक किया है। सो रिएक्शन कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एकदम बेटा क्लियर कट। अगर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया आ रही है 3 नंबर में, 4 नंबर में, तो इससे ज्यादा आपको लिखना नहीं है, और एग्जामिनर एकदम ग्लैड हो जाएगा, वाह सो ग्रेट, और तुरंत फट से 4 नंबर देकर के आगे बढ़ जाएगा। जितना नंबर है पूर्णांक मिलेगा। चलिए आज इसी पर विश्राम देते हैं।
और फिर कल मिलते हैं एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।